अजय राउत, इनका सवाल है कि क्या कोरोना अभी खत्म हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाला। कोरोना, ये वायरस हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इसके साथ जीना हमें सीखना है। फर्क इतना ही है कि उसके जो अलग अलग म्यूटेंट्स तैयार हो गए, वो शायद पहले जैसे गंभीर नहीं हो गए। हो भी सकते हैं एक्सीडेंटल, और ज्यादा गंभीर नहीं हो गए, तो जैसे हम सर्दी के साथ में एडजस्ट हुए। वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं हम उसको। सर्दी होती है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है। लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचानती है, हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करती है, और फिर वो सर्दी निकल जाती है। इसलिए मेडिकल में हमेशा एक कहावत है, आपको सर्दी हुई, दवाई ली तो एक वीक में चली जाती, और दवाई नहीं ली तो 7 डेज में चली जाती। यानी चाहे आप दवाई लो, चाहे दवाई ना लो, हमारी इम्यून सिस्टम उस पर जो भी विजय पाना है वो पाती है। तो इसी ढंग से ये इन्फेक्शन रहने वाला। अभी इसकी तीव्रता कम दिख रही है, लेकिन अभी भी हम डेंजर जोन के बाहर है, ऐसा कह नहीं सकते। जब पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसमें 70% के ऊपर टीका लगेगा, तब हम ज्यादा आश्वस्त हो जाए। फिर भी बीच बीच में ये वायरल इन्फेक्शन होते रहेगा कोरोना के वायरस का, लेकिन उसमें किसी को बहुत गंभीर तरीके से शायद हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत कम तबके को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ऐसा कोई वेरिएंट आया नहीं कि जो आज तक के हमारे टीके को, या फिर ऑलरेडी जिनको कोरोना हुआ है उस कारण उनकी इम्यून सिस्टम डेवलप हुई है, उसको छेद देकर अंदर घुस पाता है, इस ढंग का अगर कोई नया कोरोना का वेरिएंट नहीं आया, तो फिर हमारा जीवन सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। बीच बीच में लोगों को कोरोना होते रहेगा, लोग अपने आप ठीक होते रहेंगे। उनमें से 0.1 0.2% लोगों को शायद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और लाखों में 2-4 लोगों की उसमें मृत्यु हो पाएगी, लेकिन बाकी लोगों की मृत्यु नहीं होगी। ऐसी अवस्था जब आएगी तब हम कहेंगे कि हम पूरी तरह से नॉर्मल हो गए हैं, हम नॉर्मल जीना शुरू करेंगे, शायद मास्क भी न वापरना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी कोरोना हमारे साथ में रहेगा। पूरी तरह से 100% ये खत्म नहीं। जैसे टीबी है, टीबी से अभी बहुत लोग मरते हुए हम नहीं देख रहे। पहले 50 साल पहले, बहुत दूर की बात नहीं, 50 साल पहले एक बहुत बड़ा तबका टीबी के कारण मरता था हमारे भारत में। आज टीबी के कारण मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन निग्लिजिबल नहीं है, काफी बड़ी है। क्योंकि टीबी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका इन्फेक्शन चलते रहता है। भारत जैसे देश में तो ये हो सकता है कि हर 2 में से एक व्यक्ति के शरीर में टीबी के बैक्टीरियाज काफी बड़े संख्या में, लेकिन उनकी इम्यून सिस्टम इतनी ताकतवर है, इस कारण वो शरीर पर हावी नहीं हो पाए। जब कभी किसी भी कारणवश, साइकोलॉजिकल कारणों से,
शारीरिक कारणों से, दूसरी कोई बीमारी हुई इसलिए इम्यून सिस्टम उसमें लगी है, इन कारणों से इम्यून सिस्टम वीक होती है, तो वो आदमी ऑलरेडी उसके शरीर में जो पड़े हुए डोरमेंट अवस्था में पड़े हुए जो बैक्टीरियाज है वो एक्टिव हो जाते हैं और टीबी की बीमारी उसको हो जाती है। तो ऐसी कई बीमारियां हमारे शरीर में ऑलरेडी अपनी पैड बना के बैठी हुई हैं। तो वैसे ये भी रह सकते हैं या फिर एक दूसरे से फैलते रह सकते हैं। तो इन शॉर्ट सभी साइंटिस्ट जो हमें कहते हैं कि हमें अब सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ में जीना। कल जाकर शायद बहुत अच्छी दवाइयां आएगी, टीका भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल जाकर शायद हमारी टेस्ट की मेथड्स इतनी आम बन जाएगी कि इजीली आदमी कहीं भी उसको टेस्ट कर पाएगा। कोरोना हुआ, दवाई ली, बात खत्म। ये सिचुएशन भी आ सकती है। अब हमें नॉर्मल जीना जीने का अवसर मिलेगा क्या? अभी जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, उसके आधार पर काफी साइंटिस्ट को इस बारे में आशा है। क्योंकि अभी ये जो थर्ड वेव है भारत में, वो डिक्लाइन हो रही है, कम कम होते जा रही है। भारत में दो कारणों से बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी बढ़ी है। टीकाकरण काफी हुआ, पूरा नहीं हुआ। 70% होगा तब पूरे आबादी के लिए हम पूरा मानेंगे, उस अवस्था तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे देश में काफी लोगों को जाने अनजाने में कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन उनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण उसके कोई बड़े लक्षण उनमें दिखाई नहीं दिए। नॉर्मल सर्दी पड़से में जैसे सर्दी में सर्दी की बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, वहीं तक लक्षण दिखाई दिए। ऐसे लोगों ने कभी जांच नहीं की, इसलिए कभी पता नहीं चला कि इनको कोरोना हुआ था। ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या, ये जो बहुत बड़ी संख्या है जिनको ऑलरेडी कोरोना हुआ था और वो ठीक हुआ, वो और टीका जिनको दिया गया है वो, ऐसे दोनों मिलाकर ये बहुत बड़ी संख्या भारत में है। इसलिए ये प्रादुर्भाव बढ़ने की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। अगर ये कोरोना और डिक्लाइन होते जाता है और नया कोई ऐसा ताकतवर वेरिएंट पैदा नहीं होता कि जो इनको कोरोना के कारण जो इम्यून सिस्टम डेवलप हुई है या फिर टीके के कारण जो डेवलप हुई है, उनको छेद देने की क्षमता न रखने वाला वेरिएंट अगर पैदा नहीं होता है, तो धीरे धीरे आगे के 4-5 महीने बाद में हम एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी कोई कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आएगा, इसकी कोई 100% गारंटी। तो आपके सवाल के दो जवाब है कि कोरोना कभी भी मानव जाति से अभी खत्म नहीं होने वाला है, किसी ना किसी स्वरूप में वो कायम रहने वाला है, लेकिन उसके साथ में जीना हम सीख लेंगे। आज के आधुनिक विज्ञान के कारण उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा और इसलिए हम अपना जीवन, नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। जैसे स्वाइन फ्लू के साथ में हमने जीना सीख लिया है, उसी ढंग से हम कोरोना के साथ में भी जीना सीख लेंगे।